अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टूथ डेवलपमेंट, जिसे ओडोंटोजेनेसिस भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 देखें, आफ्टर दैट आप बैक टू द इस वीडियो पे आएँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं: बड स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज। तो आज हम पढ़ेंगे कैप स्टेज। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो होती है वो बड स्टेज होती है। अब बड से जो केप स्टेज की ट्रांजिशन होती है, इस सेकंड स्टेज को हम केप स्टेज कहते हैं। बड को हमने कहा कि बड स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो शेप होता है ना वो बड की तरह बन जाता है, और केप को केप स्टेज इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो केप की तरह हो जाता है। अब हमारे पास क्या होता है, जब बड स्टेज में जो ग्रोथ होती है ना, वो कई जगह पे ज़्यादा, अब इस जगह पे देखें, इस जगह पे आपको ग्रोथ ज़्यादा नज़र आएगी, इस जगह पे ग्रोथ कम नज़र आएगी। तो मतलब अनइक्वल जो ग्रोथ होती है ना, इसकी वजह से ही इसका कुछ इस तरह से शेप बनता है जो कि केप की तरह होता है, इसलिए हम इसको केप स्टेज कहते हैं। ये जो हमारे पास रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, ये जो मैंने बनाए हैं, ये हमारे पास होता है आउटर इनेमल एपिथेलियम, जिसके सेल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ये लो क्यूबॉइडल सेल्स है। ठीक है, ये लो क्यूबॉइडल सेल्स है, और इसे हम इस लेयर को कहेंगे आउटर इनेमल एपिथेलियम, जो कि आउटर लेयर होती है। देन हमारे पास आ जाती है ये वाला कॉनकेविटी रीजन। कॉनकेविटी रीजन में इसे हम इनर इनेमल एपिथेलियम भी कहते हैं, जो ग्रीन से अपने सेल ड्रॉ करूँगी। ये जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये जो है कॉलमनर सेल्स हैं, और इसे हम इस लेयर को हम कहेंगे इनर इनेमल एपिथेलियम, और ये जो लेयर होती है वो इनर होती है। ठीक है, और इसके सराउंडिंग जो हमारे पास होते हैं ना, एक तो मीजनकाइमल जो सेल्स होते हैं, और इसके नीचे हमें पता है कि ये यहाँ पे जो होता है वो डेंटल पेपिला होता है। क्या होता है? डेंटल पेपिला। ठीक है, और बाकी जो सराउंडिंग्स में जो सेल्स होते हैं, उन्हें हम जो है वो डेंटल फॉलिकल्स कहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझाती हूँ। सो ये डायग्राम, इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये आपके पास केप स्टेज है, और इस केप स्टेज में हमारे पास ये वाले जो ब्लू वाले सेल्स हैं, ये डार्क ब्लू पे जो लाइन बनी हुई है, ये आउटर इनेमल एपिथेलियम में, और इसके जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास लो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और ये जो ऑरेंज से बना हुआ है, इसे हम इनर इनेमल एपिथेलियम कहते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास कॉलमनर सेल्स होते हैं, और इसे इनर इनेमल एपिथेलियम कहते हैं। अब ये इनर लेयर होती है इसलिए इनर, ये आउटर होती है इसलिए आउटर कहते हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे ना हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो इनिशियली कुछ यूँ होते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका कोई शेप होता है, और ये सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास सीक्रेट करते हैं ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकन, जो कि हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, तो हमें पता है जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। अंदर की तरफ जब इन दोनों सेल्स के दरमियान वाटर आ जाता है ना, तो पहले ये सेल्स कुछ यूँ होते हैं, पहले ये सेल्स जो होते हैं ना वो कुछ इस तरह से होते हैं। जब जब इनके दरमियान वाटर आ जाता है ना, तो फिर ये आपस में थोड़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। ये बन जाते हैं इस तरह, नोक इनकी कनेक्टेड होती है, और ये स्टार शेप की तरह बन जाते हैं, जो अभी यहाँ पे रेड कलर में शो किए गए हैं। तो ये आपस में ना सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका, आप ब्लैक से कनेक्शन देख रहे हैं, इनका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के थ्रू आपस में जो है वो कनेक्शन होता है। अब इस स्टेज में ना हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये स्टीलेट रेटिकुलम है। तो व्हाट हमारे पास सबसे पहले ये आउटर इनेमल एपिथेलियम है, ये इनर इनेमल एपिथेलियम है, और ये स्टीलेट रेटिकुलम है। अब इन सब का फंक्शन क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारे पास जो इनर इनेमल एपिथेलियम है ना, इससे आगे जाके हमारे पास फ्यूचर में अमीलोब्लास्ट बनेगा, जो अमीलोब्लास्ट आगे जाके हमारे पास क्या बनाएगा, इनेमल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आउटर इनेमल एपिथेलियम होता है, जो कि आउटर लेयर होती है, जो कि शेप प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। शेप देती है और क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद स्टीलेट रेटिकुलम आता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है हमारे पास। और ये जो हमारे पास इनर इनेमल एपिथेलियम एंड आउटर इनेमल एपिथेलियम और स्टीलेट रेटिकुलम आता है ना, इन तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को कंबाइनली इनेमल ऑर्गन कहते हैं। और हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ के आए कि इनेमल ऑर्गन का काम क्या होता है, कि वो आगे जाके हमारे पास इनेमल की फॉर्मेशन कराता है।
मुझे एक और बात भी आपको बतानी थी, लाइक हमारे पास हमने डिस्कस किया कि ये केप स्टेज में एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपको। सबसे पहले ये केप स्टेज केप की तरह शेप का होता है। इसमें ये जो हमारे पास लेयर होती है इसे आउटर इनेमल एपिथेलियम कहते हैं, और ये वाली लेयर जो होती है इसे हम इनर इनेमल एपिथेलियम कहते हैं, और ये वाली स्टीलेट रेटिकुलम होता है। इन तीनों को कंबाइन ही हम इनेमल ऑर्गन भी कहते हैं, जो आगे जाके हमारे पास इनेमल की फॉर्मेशन करता है। तो इसके बाहर हमें पता है कि जो होता है वो एक्टोमीसेंकाइम सेल्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं ना, जो कि इनर इनेमल एपिथेलियम को सेल्स इनक्लोज्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं डेंटल पेपिला। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेंटल पेपिला। और जो सेल्स हमारे पास बाकी, ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, सराउंडिंग पूरा लाइक आउटर इनेमल एपिथेलियम, इनर इनेमल एपिथेलियम और सबको सराउंड करता है और एक सेक लाइक फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम कहते हैं डेंटल फॉलिकल। देन डेंटल पेपिला आगे जाके हमारे पास जो है वो डेंटिन और पल्प बनाएगा, जो कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि आगे जाके हमारे पास डेंटिन एंड पल्प बनाएगा। और जो डेंटल फॉलिकल है वो आगे जाके हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू बनाएगा। अब ये सपोर्टिंग टिश्यू कौन कौन से होते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पीडीएल। पीडीएल का मतलब होता है पेरीडोंटल लिगामेंट। एंड सेकंड में हमारे पास आ जाता है सीमेंटम। एंड थर्ड में हमारे पास आ जाता है एल्विलर बोन। तो ये तीनों ही हमारे पास क्या होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, जो कि हमारे पास किससे बनते हैं, डेंटल फॉलिकल से बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर या आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। देन अल्लाह हाफिज़, थैंक